नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की चर्चा हुई है। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो गया है। माफिया जेलों में सड़ रहे हैं, माफिया जेलों में गिड़गिड़ा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल है। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और अब बात कर रहे हैं गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की। जी, आज प्रचार का अंतिम दिन है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 6 नवंबर को होगी। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। बीजेपी ने प्रचार में जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, खुद सीएम योगी भी कल प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार काफी फीका नजर आ रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उपचुनाव से एसपी के स्टार प्रचारकों की दूरी कई सवाल पैदा कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को राहत मिली है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के खिलाफ लगाई गई मिनी गुंडा एक्ट की 110 की धारा को प्रशासन ने निरस्त कर वापस ले लिया है। गोला चुनाव जो थे वो चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है और 3 तारीख को वहां पर मतदान होगा। पूरी तैयारी जनता की है। विनय तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम होगा। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी का अब तक जो प्रचार रहा है वो काफी फीका रहा है। अखिलेश यादव ने प्रचार वहां पर नहीं किया है। गोला से एसपी के स्टार प्रचारक जो है वो पूरी तरह से नदारद हैं। तो आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमने वाला है। इसके लिए आयोग ने भी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला है, ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि इस बार जनता गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट की किसको चुनती है। तो आपको बताते हैं कि गोला गोकर्णनाथ सीट का सियासी इतिहास, इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे और गोला गोकर्णनाथ में कुल कितने मतदाता हैं, ये भी आप जान लीजिए। 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को तब सिर्फ 97,240 वोट मिले। बीएसपी से शिखा अशोक कन्नौजिया को महज 26,970 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद पटेल को तो सिर्फ और सिर्फ 3,513 वोट ही मिले थे।
जबकि 1973 वोट नोटा पे पड़े थे। गोला विधानसभा में अगर हम कुल मतदाताओं की संख्या को भी देखें कि कुल मतदाता वहां पर कितने हैं, तो 3,96,212 ये मतदाता कुल हैं वहां पर, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 2,08,678 हैं और अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,87,508 है। गोला गोकर्णनाथ सीट से क्या है लोगों का मिजाज, इसका भी जायजा हमारी टीम ने वहां पर लिया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने इसका जायजा लिया। बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती गोला में इन दिनों विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसीलिए दोनों दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बाबा गोला गोकर्णनाथ के उसी मंदिर धाम में खड़ा हूं जहां पर इस वक्त हमारे साथ कुछ गोला के सम्मानित लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में वोट करेंगे। हम लोग इस समय केवल एक मुद्दे को लेकर चुनाव में हैं। जो हमारे विधायक अरविंद गिरी जी दिवंगत होने से पहले चुनाव जीते थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जो 3 चीज़ें यहाँ को दी थी, उसको अमल में लाने के लिए उनको जिताने का प्रयास करेंगे और अमन गिरी जीतेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है। तो ऐसे में और भी तमाम लोग मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि गोला का मुख्य मुद्दा क्या होगा? गोला का मुख्य मुद्दा वैसे तो कई हैं, लेकिन इस समय एक जो कॉरिडोर का ये जो योगी जी ने कहा था, वो कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होना चाहिए। गोला काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गोला गोकर्णनाथ को कॉरिडोर बनना चाहिए और गाय और गौवंश इनका संरक्षण और संवर्धन, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज गायों की जो दुर्दशा है, जो गाय रोड पर एक्सीडेंट से मारी जा रही हैं या बीमारी के कारण तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं। लेकिन ये मुद्दा कितना बड़ा अहम होगा? क्या गोला के लोग इसी मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? यहाँ के मुद्दे बहुत से हैं। सब जो है इस समय कॉरिडोर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि बन जाए, गोला में कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या लगता है बाबा, किसका पलड़ा भारी है? हमारे स्वर्गीय श्री अरविंद गिरी जी का पल्ला भारी है। बहुत जुझारू नेता रहे हमारे क्षेत्र से और हमारी जो है यहाँ पे इसको काशी विश्वनाथ जैसा बनाने की गोला गोकर्णनाथ हमारे। तो जैसा कि आपने सुना, जैसा कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कल गोला पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो पूर्व विधायक अरविंद गिरी थे वो भी ये चाहते थे कि जो बाबा गोला गोकर्णनाथ का ये धाम है, ये बाबा काशी विश्वनाथ के तर्ज पर यहाँ का कॉरिडोर बनाया जाए। और यही कारण है कि आप देख भी सकते हैं कि इस कॉरिडोर को बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है और बीते दिनों सर्वे भी कराया गया था। ऐसे में जो मुख्य मुद्दा है वो यहाँ पर अब गोला गोकर्णनाथ का कॉरिडोर है। इसमें तमाम लोग और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दे होंगे और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेगी? कॉरिडोर तो एक प्रस्तावित है, गोला गोकर्णनाथ पर्यटन स्थल करके हम लोगों ने 2016 से मांग कर रखी है, पर्यटन नगरी घोषित किया जाए। लेकिन इससे पहले जब किसान की जो दुर्दशा हो रही है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, न तो कॉरिडोर से प्रसन्नता आएगी और न तो प्रदेश खुशहाल होगा। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, गाय और किसानों और महिलाओं की सुरक्षा पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल है। किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान की धान की फसल खेतों में सड़ रही है। इनको पराली सैटेलाइट से नहीं दिखाई पड़ रहा, पराली किसान फूंक रहा है तो इनको सैटेलाइट से दिखाई पड़ रहा है। कितने किसानों को मुआवजा दिया सरकार ने? एक भी किसान को आप बता दीजिए कि जिसको मुआवजा मिला हो। किसान रो रहा है। किसान 1300 में धान बेचने को मजबूर है। पिछले साल का गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। क्या नहीं चाहिए मुख्यमंत्री? हम लोगों को आशा थी कि मुख्यमंत्री आने से पहले हम लोगों को गन्ना भुगतान हो जाएगा, लेकिन क्या मिला? झुंझुना। गन्ना फैक्ट्री चलने से पहले भुगतान कर दिया जाएगा, झुंझुना नहीं तो क्या है। आपको क्या लगता है, आप युवा है, आपको क्या लगता है, क्या युवा किस बात को ध्यान में रखे हो? युवा डेवलपमेंट, विकास को, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यहाँ का युवा यही चाह रहा है कि डेवलपमेंट हो। मेडिकल कॉलेज खुला है अभी, भाजपा सरकार ने ही खोला है, माननीय योगी जी ने। विकास हो रहा है इस सरकार में, दिख रहा है, धरती पे विकास हो रहा है। गोला में भी आपको दिखा होगा, आज भी रोडें बन रही हैं आचार संहिता लगने के बावजूद भी।
तो माननीय विधायक जी को विकास पुरुष कहा जाता था। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर विकास हुआ है और लगातार हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सरकार में विकास हुआ है और आगे भी हो रहा है, लेकिन 3 तारीख को मतदान होगा, फिर ये गोला के लोग तय करेंगे कि वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, और 6 तारीख को ये तय हो जाएगा कि गोला में इस बार विधायक भाजपा का बनेगा या फिर सपा का। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 गोला। गोला गोकर्णनाथ सीट से क्या है लोगों का, दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों का मिजाज, इसका जायजा भी हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने लिया। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में चाहे सपा हो या भाजपा हो, जो दोनों दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली में इस छोटी काशी के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनका क्या इस इलेक्शन को लेकर रुझान है, वो क्या बोलते हैं, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव अमन गिरी जीतेंगे, भाजपा। क्यों? टक्कर है इसमें, इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, स्वर्गीय से अरविंद गिरी जी का। और पहले वो जीते थे 29,800 वोटों से, इस बार अमन गिरी जीतेगा कम से कम 1.25 लाख वोटों से। जैसा कि आपने सुना कि ये जो चुनाव है, ये जो पूर्व भाजपा विधायक थे उनके निधन के बाद दोबारा कराया जा रहा है, ऐसे में अमन गिरी यहाँ से मैदान में। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या माहौल है चुनाव का? सिर्फ अमन गिरी और कोई है नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी जी भी तो मैदान में है। वो मैदान में है तो क्या हुआ, सिर्फ अमन गिरी है। ऐसा क्यों है? अरविंद गिरी ने ये सब हम लोगों को बनवा के दी है। अच्छा, तो जैसा कि ये कहा भी जाता है कि, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अरविंद गिरी जो कि यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, वो ये चाहते थे कि जो ये छोटी काशी है ये वास्तविक काशी के तौर पर इसे डेवलप किया जाए, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हो? तो विकास का मुद्दा है, यही सब विकास होना है, विकास के हिसाब से ही वोट दिया जाएगा। और क्या, हमारा तो अमन गिरी इन्हीं को सपोर्ट जाएगा भैया, वोट भी जाएगा, सपोर्ट भी जाएगा। ऐसा क्यों है कि सब लोग अमन गिरी बोल रहे हो? अरे हमारे पड़ोसी हैं, घर के हैं। अच्छा, और क्या? आपने सुना कि उनके पड़ोसी हैं, घर के हैं, इसीलिए। चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल भैया, यहाँ ज्वलंत एक मुद्दा है जो है गन्ने का पेमेंट, जिससे यहाँ आर्थिक तंगी से आदमी परेशान है और किसानों की फसलें भी चौपट हो गई, तो बहुत अच्छा माहौल नहीं, संघर्ष का मामला है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग, क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव? माहौल बढ़िया है, अमन गिरी का है सपोर्ट। क्यों अमन गिरी का करेंगे, क्या ऐसा हुआ है? विधायक जी ने काम किया तभी तो अमन गिरी का होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अमन गिरी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके पिता यहाँ से विधायक थे बीजेपी के, और उन्होंने, कुछ लोगों का ये कहना है कि काफी काम किया था, और यही कारण है कि वो उन्हें इस बार वोट करने के इच्छुक हैं। तमाम लोग और भी हैं जिनसे हम चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है उसका। क्या लगता है कि क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बढ़िया है। क्या, कौन टक्कर में नजर आ रहा है? टक्कर में 2 ही प्रत्याशी, 2 ही टक्कर है, और किसकी टक्कर है? भारी कौन पड़ रहा है? भारी तो परिणाम ही बताएगा। फिर भी आपको क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? हम वोट किन मुद्दों को लेकर करेंगे? फिलहाल गोला की स्थिति तो सही है, यहाँ पे कोई विशेष मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है केवल जो जल भराव का होता है, बाकी कोई मुद्दा तो यहाँ पे है नहीं। क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव का? योगी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? अरे उनका काम बढ़िया है। क्या ऐसे काम किए हैं? उन्होंने हर काम तो किया है। ऐसा क्या है, मतलब जो भी हम लोग जरूरतें हैं सब पूरी करते हैं। सब सही है उनका काम। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, वो बनाया जा रहा है मुद्दा। अगर आप मेहनत करते हैं और पेपर देते हैं, पास होते हैं, तो जॉब मिल रही है। चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव ठीक है, चुनाव का माहौल बढ़िया। भाजपा का क्या, ऐसा क्या किया भाजपा ने? भाजपा ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर ही तो रहा है। बताइए कुछ। क्या नहीं किया? बताइए तो कुछ।
बताना क्या है, तो प्रत्यक्ष सामने है सब। हाँ। क्या नहीं किया। अरे हम लोग बाहर से आए, कुछ बताइए आप, क्या नया हो गया? सब बना है, सब सड़कें बढ़िया बनी हैं, सब विकास हो रहा है और क्या। बाबा क्या है माहौल चुनाव का? वो फर्स्ट क्लास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही जीतेगी? भाजपा इसलिए जीतेगी क्योंकि भाजपा एक मजबूत पार्टी है और बुजुर्गों का विश्वास है उसमें। यह जनता यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जीता है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि उन्हें ये लगता है कि भाजपा ने काम किया है, ऐसे में उन्हें एक और मौका देना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 3 नवंबर को गोला के लोग किसके पक्ष में वोट करते हैं और 6 नवंबर को यहाँ से सपा जीतेगी या भाजपा, ये गोला की जनता तय कर देगी। कैमरामैन रवि के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 गोला। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता दें, विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। अवैध संपत्ति पर ईडी ने कार्रवाई की है। 28 अवैध संपत्तियां अटैच की गई हैं। परिजनों करीबियों के नाम पर ये संपत्तियां हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अवैध संपत्ति पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई की गई है। परिजनों करीबियों के नाम पर यह संपत्ति है। विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। अवैध संपत्ति पर ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की। 28 अवैध संपत्ति अटैच की गई हैं। परिजनों करीबियों के नाम पर यह संपत्ति है जिसको अटैच किया गया है। विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अवैध संपत्ति पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। परिजनों करीबियों के नाम पर जो संपत्तियां ली गई थीं, उन पर यहां पर यह एक्शन लिया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल थोड़ा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के बाद ये दबंग खेत पहुंचा और दलित युवक के साथ गाली गलौज कर रहा था। उन्नाव के मंगतखेड़ा गांव में दबंगई का वीडियो सामने आया है। असलहे के साथ 3 कार सवार दबंगों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जमीन पर बनी कोठरी को भी गिराया गया। जब खेत मालिक ने विरोध किया तो दबंगों ने असलहे के साथ धमकाना शुरू कर दिया। कौशाम्बी में हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने मंदिर में रखा दान पात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी की। दान पात्र में सालों से रुपए जमा थे। मंदिर के पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। भादोई की ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट मामले में फरार चल रहे नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी के मामले में पत्र लिखा गया है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने और विक्रम सैनी मामले को लेकर पत्र लिखा गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान पर कार्यवाही, लेकिन विक्रम सैनी पर क्यों नहीं? जयंत चौधरी ने यहां पर इस बात को लिखा है। एमपी एमएलए कोर्ट से विक्रम सैनी को भी 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो जयंत चौधरी का स्पीकर को खत, विक्रम सैनी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। सैनी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुई? लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी सीट पर नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट मांगी है।
ये लिस्ट चुनाव आयोग को दी जानी है। दरअसल चुनाव आयोग ने सबूत मांगे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि हर सीट से कई वोटर्स के नाम गलत ढंग से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इसके बाद अब एसपी नेताओं की अखिलेश से मुलाकात जारी है। एसपी ने सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष से 3 नवंबर तक काटे गए नामों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। गलत ढंग से काटे गए नामों की लिस्ट, शपथ पत्र और दस्तावेज और सबूत भी तत्काल मांगे गए हैं। समाजवादी पार्टी 3 नवंबर के बाद चुनाव आयोग को जवाब देगी। चुनाव आयोग ने जो समाजवादी पार्टी को नोटिस दी है उसका जवाब देने के लिए आज प्रमुख विधायकों की, नेताओं की बैठक थी। हम लोग चुनाव आयोग को 10 तारीख को दिल्ली में जवाब देंगे जाकर के, और उस जवाब की तैयारी हो रही है। बड़े पैमाने पर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया था वो आरोप बिल्कुल सही था। हमारे पास प्रमाण हैं और हम 10 तारीख को चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ, एफिडेविट के साथ सारे सबूत देने का काम करेंगे कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर वोट काटने का काम किया है। जो समाजवादी पार्टी के वोट थे, वोट बैंक था, उसको काटने का काम किया गया है, जिसको हम प्रमाण के साथ पेश करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस महीने के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। सीटों के आरक्षण और परिसीमन सहित मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य भी तकरीबन पूरा हो चुका है और इसे सार्वजनिक किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। इनमें शाहजहांपुर को हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। इस बार शाहजहांपुर में नगर निगम के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 198 नगर पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में मेयर यानी महापौर और पार्षदों को चुना जाता है, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद चुने जाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। निकाय चुनाव के लिए टीम गठित की गई है। एक टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में एसपी का कब्जा होगा। पार्टी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी जगह जहां पर निकाय के चुनाव होने हैं 3 विधायकों की ड्यूटी लगा करके उन्हें पर्यवेक्षक बनाया है। जो तीनों विधायक उस क्षेत्र में प्रत्याशियों का चयन करने से लेके चुनाव लड़ने तक का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी नगर निगम के चुनाव के अंदर भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और ये संभावना है कि सभी नगर निगमों में सपा का इस बार कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने कम समय में ही सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और लखनऊ में आप हैं, लखनऊ नगर निगम ने पिछले 1 साल में एक भी ईंट रखने का कहीं काम नहीं किया है। इसलिए जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी है। नगर निगम पर सपा का कब्जा होने जा रहा है। सर, गोला चुनाव के लिए क्या तैयारी की? गोला चुनाव जो थे वो चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है
और 3 तारीख को वहाँ पर मतदान होगा। पूरी तैयारी जनता की है। विनय तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम होगा। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है निकाय चुनाव को लेकर के। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।